आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने हमने किसी वीडियो में कहा होगा कि इंद्रियां यानी कि आपका हमारा शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर की स्थितियों से है। स्थूल शरीर की इंद्रियां ये गोलक मानी गई है। इनको सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर तो देखिए विशेष शक्ति कहा गया, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर इनको औजार कहा जाता है, उपकरण कहा जाता है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख दृश्य जगत की देखने के रूप का सुख लेती है। नाक गंध का और जिह्वा रस का। देखिए जीभ कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। जब ये विषय का रस लेती है, पदार्थों को पीती है, खाती है, रस लेती है। यानी कि आँख रूप का, नाक गंध का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का। स्पर्श में देखिए इंद्रिय सुख में अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अभी सर्दियाँ आरंभ हुई है ना, तो आप धूप सेकते हो ना, सूर्य की रोशनी में, तो ये स्पर्श सुख क्या है। गर्मियों में आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, वो भी स्पर्श सुख क्या है, रूप का भी सुख है। और एक है शब्द, कानों का विषय है। आप गीत सुनते हो, कहीं वीडियो सुनते हो, जो और भी बातें आप चाहे गपशप मारते हो, इन स्थितियों को समझिए। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 भोग्य विषयों का एक उपकरण के रूप में सुख भोगती है। और हाथ पैर वाणी लिंग होता है, ये भी एक उपकरण है। इसलिए हम उपकरणों को क्या कहते हैं? ये अनपढ़ गँवार हैं। मात्र समझाने के लिए। अब ये ध्यान आ रहा है, हमने शायद ऐसी कुछ वीडियो पहले भी 2-4 बार कुछ ऐसी प्रसारित की है कि मन पहली फेल है, बुद्धि 10वीं पास है। मुझे ध्यान आ गया अब। कहीं हमने कहा होगा कि क्योंकि वो तो देखिए इंद्रियां तो अनपढ़ गवार का मतलब वो औजार है। उनको कोई किंतु परंतु की कोई स्थितियां नहीं है। वो तो औजार एक जड़ की स्थितियां हैं। इंद्रियां जड़ है। उस जड़ से अधिक मन की चलती है। मन के ऊपर बुद्धि की चलती है। और ये जो हम बार बार कहते हैं ना, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है? घोड़ों की जो लगाम है वो मन है। घोड़े कहाँ भागते हैं? जहाँ लगाम उनको इशारा करती है, खींचतान करती है। करता कौन है? बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान उपदेश देने के लिए ही अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, उनकी लगाम है अपने हाथ में ही रख ली। यानी कि ये संदेश देने के लिए कि गुरु की आज्ञा में रहो। ये हम बार बार कहते हैं ना, अनुशासन में अपना जीवन रखो। गुरु की आज्ञा में रहना अनुशासन ही तो है। तत्व तो अनु है। शासन किसका होता है? किसी बड़े का होता है। गुरु से अधिक। इसी लिए कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु को हो, माता-पिता को हो, शिक्षक को हो, कहीं भी देखिए अपने से ऊपर को आप गुरु मानो। जो आपको समझाता है, ज्ञान देता है, वो सब गुरु हैं। एक पर्व आता है ना गुरु पूर्णिमा। देखिए शब्दों में ही ज्ञान छिपा है, उनके अर्थ समझिए। इसलिए हम कहते हैं कि इंद्रियाँ यानी कि स्थूल शरीर ये मात्र यंत्र है। स्थूल शरीर कहो, यंत्र कहो, औजार कहो, किसी भी रूप में जहाँ बात आपको समझ में आ जाए। इनको चलाने वाला मन है। तकनीकी रूप से तो मन भी सात्विक है, लेकिन ये राशि अनादिकाल से बना हुआ है।
शास्त्र क्या कहते हैं? मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन संसार में लग गया तो बंधेगा ही बंधेगा। परमात्मा के मार्ग पर चलेगा तो मोक्ष की ओर चलेगा। देखिए, सत्वगुण मजबूत होगा तभी तो कहीं न कहीं साधना आरंभ होगी। यदि धर्म कमज़ोर होगा, सत्वगुण कमज़ोर होगा, रजोगुण ही बड़ा फैलेगा, तो जाएगा कहाँ? तमोगुण में। ये कहाँ गिराएगा? तमोगुण में। आरंभिक स्तर पे कानून का उल्लंघन करवाता है, फिर शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी हिचकता नहीं। इसलिए स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। इसीलिए हम खुद शरीर को कहो, उसकी इंद्रियों को, तो देखिए, आप कहते हैं ना ये बहुत समझदार, वहाँ समझदार का अभिप्राय बुद्धि से है। कईयों का मन क्या होता है? डामाडोल होता है। घर से नाश्ता करके चले या रास्ते में कहीं किसी ने छोले-भटूरे क्या बोला तो वो खाने लग जाते हैं। तो मन फिसल जाता है। कहाँ? भोगों में। मन फिसलता क्यों है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। वो सत्संग करता है तो वो भोगों से भी बचता है। इसलिए मन का बॉस कौन है? बुद्धि। बुद्धि सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है और तामसी भी हो जाती है। जब मन बुद्धि को अपने अधीन नौकर बनाता हुआ, उससे झूठ, छल, कपट, ठगी, आजकल देखिए डिजिटल अपराध बिना बुद्धि के तो संभव नहीं। तो करवाता कौन है? मन। किस लिए? भोगों के करे। भोगना कौन चाहता है? शरीर की इंद्रियां। इसलिए इनके भावार्थ समझिए कि इंद्रियां अनपढ़ गवार हैं, उनको कुछ समझ नहीं है। जिनको आज आप छीन रहे हो, एक बार हमने पीछे शॉर्ट्स में वीडियो बनाई थी। छीनने वाला क्या है? वो उसी समय तामसी बन जाता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यदि वो तमोगुण की ही छीना झपटी करता है, तो उतना ही उसको लौटाना पड़ेगा। यदि राशि मनुष्य की छीना झपटी करेगा, तो 10 गुना लौटाना पड़ेगा। क्योंकि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100। और यदि किसी सात्विक मनुष्य का वो छीनता है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उसको 100 गुना लौटाना पड़ेगा। और जो साधना के मार्ग पे चल चुके हैं, 100 से 1000 की यात्रा, 1000 हम परमात्मा के लिए कहते हैं। साधना आरंभ करने का मतलब 100 से आगे की यात्रा, सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की यात्रा। ये देखिए मात्र संकेत है बात को गहरे तल पे समझने के लिए। साधक लोगों को जो मनुष्य छीनता है, वो उतने गुना, अब कोई साधना करते-करते 150 पे पहुँच गया तो उसको 150 गुना लुटाना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा कुछ व्यक्तिगत आकलन है। आप भी अपने स्तर पर इन बातों को तौलिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से 10 गुना अच्छा हम बार-बार कहते हैं विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि शास्त्रों में ये जो प्रकृति का सतोगुण है, ऊँची अवस्था में इसको मलिन कहा गया है। देखिए, इस बात गहरे तल पे हम तो देखिए पिछले लगभग 30-31 वर्षों से 1 डेढ़ 2 भी उठते हुए इन सभी स्थितियों पर गहरे तल पे कुछ ना कुछ शोध करते-करते अनुसंधान, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहते हैं, शास्त्र तभी समझ में आते हैं जब मनुष्य उस पे अनुसंधान करता है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, शास्त्रों में कहे गए एक-एक शब्द बहुत ही नपे तुल्य तोल-तोल के कहे गए। उनके गहरे अर्थ हैं, भावार्थ हैं। सुई की नोक के बराबर भी आप उनमें कहीं भी त्रुटि नहीं देख सकते। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शाब्दिक ज्ञान को मानो, फिर उस पर चिंतन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। कहते हैं ना, एक शाब्दिक ज्ञान है, फिर अनुमान करो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, तौलो, फिर आपको प्रत्यक्ष होने लगेगा। देखिए, शास्त्रों में जो-जो स्थितियाँ समझाई गई, वो केवल भारत के लिए नहीं, सब मनुष्यों के लिए।
2 जमा 2 4, 2 जमा 3 5 ही होते हैं। भारत में को चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंग्लैंड, चाहे अमेरिका में। शास्त्रों की बातें सभी मनुष्यों के लिए, केवल भारतवासियों के लिए नहीं। ये तो हमने किंतु परंतु में कुछ धर्म की स्थितियों को कुछ विशेष स्थितियों से समझा दी, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलते हो, आपकी इंद्रियां चलती हैं, आपका मन उस दिशा की ओर चलता है, व्यवस्था बनी रहती है। हम बार बार कहते हैं ना, धर्म की पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो, एक व्यवस्था है। अपना सुख भी लो, दूसरों को दुखी मत करो। एक बार अभी पीछे हमने वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। जियो और जीने दो का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की एक आपके जीवन की स्थितियां हैं। किसी को पीड़ा मत दो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो। ये बहुत साधारण स्थितियां दिखती हैं, को समझना चाहिए। चलो का मतलब देखिए, यातायात में आप नियमों से चलते हो तो यातायात कभी रुकता नहीं है। ये जो जाम की स्थितियां होती हैं, किस लिए होती हैं? अव्यवस्था के कारण। चक्का जाम कब होता है? जब कुछ ऐसे तामसी मनुष्य कानून का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कहते हैं गुणात्मक रूप से, कि किसी ने लाल बत्ती भागते हुए पार की, उसके बाद चक्का जाम हो गया, तो हजारों मनुष्य जो प्रभावित होंगे, तो वो भागने वाले जिसने शुरुआत की, उसके खाते में पाप कर्मों का कर्मशः हजारों गुना पहुंच जाता है। स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, सत्संग करते रहिए। जो हम कहते हैं ना, मन पहली, देखिए इंद्रियां मात्र जड़ हैं। मन पहली फेल को हो, पहली पास को हो, किसी भी अर्थों में। बुद्धि, ये एक इनका तुलनात्मक स्थिति आपने समझनी है। बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक मिलेगी तो ही वो बुद्धि में विवेक शक्ति जगेगी, और विवेक शक्ति जगने पे ही उसमें समर्थ आती है, वो मन को नियंत्रित रखती है, जिसका ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने दी। और यदि बुद्धि, कहते हैं ना, उसकी बुद्धि कैसी है? राशि। राशि का मतलब रस लेती है, उसके भी मन के साथ दोस्ताना संबंध बन जाता है। पांच भोग्य विषयों में जब बुद्धि भी रस लेती है तो बुद्धि राशि बन जाती है। अब मन और बुद्धि दोनों रस लेते हैं, किनका? पांच भोग्य विषयों का। बुद्धि तामसी का मतलब क्या है? जब मन उतना सत्य हो जाता है, पांच विषय भोगों को भोगते भोगते, वो बुद्धि को अपना लगाम नौकर बना लेता है। फिर बुद्धि को एक निंदक स्थितियों में, देखिए जो लाल बत्ती पे भागते हैं, कितनी बुद्धि लगाते हुए बचने का प्रयास करते हैं, वो तो अलग बात है। प्रकृति की व्यवस्था उनको बाद में पकड़ लेती है। यहाँ के चालान से बच भी जाओ तो प्रकृति छोड़ती नहीं, इसलिए तो हम गैर जमानती वारंट के साथ पाप कर्मों को जोड़ते हैं। लेकिन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए। हम बार बार कहते हैं, आज तक जो हमने 4300 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए हैं, उनको देखिए, सबको सुनना तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन नई भी वीडियो आ जाती है और पहले की भी। जब संभव हो, उन वीडियो के नाम भी पढ़ लो। नाम पढ़ने से भी ज्ञान हो जाता है, बशर्ते एकाग्र भाव से ब्रह्म मुहूर्त में, कि आपकी हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जगे। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो बहुत ही गूढ़ है, समझ में आने लगता है। आपकी भी सात्विक स्थितियां मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह किसी नए विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, एक नई चर्चा रखेंगे। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। कि भी मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियां हो, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में मैं स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। भाई बहनों का वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।